बहुत तेजी से अब नतीजे सामने आ रहे हैं। अब मैं जोधपुर में बताऊँ, जो 387 पंचायत समिति सदस्य की सीट है वहाँ पे 127 के परिणाम सामने आ चुके हैं। 66 सीटें सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, 48 पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 8 सीटें दर्ज की है और 5 निर्दलीय जीते हैं। तो 127 जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनके परिणाम साफ तौर पर सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी पीछे है। कांग्रेस करीब करीब 17 सीटों से आगे चल रही है। तो ये फिलहाल अभी ताज़ा अपडेट है जोधपुर से। जोधपुर में शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर है, करीब 4-5 सीटों का ही अंतर साफ तौर पर सामने आ रहा था, लेकिन अब जो है फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 17 सीटें ज़्यादा अभी फिलहाल कांग्रेस ने जीत ली है और अभी 127 जो 50 सदस्य की सीटें हैं उनके परिणाम साफ तौर पर सामने आ चुके हैं। अभिषेक, बिल्कुल, तो ये स्थिति फिलहाल जो अभी तक की सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार के साथ खड़ी है वहां की जनता। ललित, बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने। सरकार के साथ अभी फिलहाल जनता जो रुझान जो परिणाम साफ तौर पर सामने आया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गरज जिला और पूरे प्रदेश की नजरें जोधपुर पर थी कि आखिर जोधपुर को जिला प्रमुख कौन बनेगा, सबसे ज़्यादा पंचायत समिति सदस्य किसके सामने आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रधान किसके बनते हैं। तो अब तक के जो परिणाम सामने आए हैं, अब देखा जाए तो करीब करीब आधे से थोड़ा से कम ही अब परिणाम साफ तौर पर सामने आ चुके हैं। और ऐसे में अभी भी 17 का आंकड़ा कम नहीं है, बहुत तेज़ी से आंकड़ा बदल रहा है और ऐसे में कांग्रेस ने अब तक 17 सीटों की बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो सत्ता में पार्टी है, कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो नारा दिया था कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान, वो साफ तौर पर काम करता नजर आ रहा है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने लगातार कैंपेनिंग की थी, कई विधायक जो है कांग्रेस के वो लगातार चुनावी प्रचार मैदान में थे, तो उनके जो मेहनत जो पसीना उन्होंने बहाया था उसका परिणाम साफ तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन ये शुरुआती परिणाम है, अभी 387 के पूरे परिणाम सामने आएंगे तब तस्वीर पूरी साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी के नतीजे साफ तौर पर सामने आए उससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है। करीब 17 सीटों से कांग्रेस आगे है। बिल्कुल ललित, एक और चीज है, जोधपुर पे नजरें तो सबकी टिकी ही हैं और साथ ही बात यह भी थी कि यहां पे माना यह जा रहा था कि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होगा, बीजेपी कांग्रेस उनमें टक्कर तो है ही, लेकिन आरएलपी यहां पे तड़का लगा सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल के परिणामों से दिख नहीं रहा। देखिए, निश्चित तौर पर जोधपुर के जो 21 पंचायत समितियां हैं वहां पर करीब करीब 18 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे और कई तेजी से चुनावी कैंपेनिंग किया था। खुद जो है सांसद हनुमान बेनीवाल, उनके भाई विधायक जो हैं वो लगातार कैंपेनिंग में थे, उनके तमाम विधायक चुनावी प्रचार में थे। तो एक माहौल ऐसा बना था कि ये दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती हैं। लेकिन जो अभी के परिणाम साफ तौर पर सामने आए हैं, हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये तय करना कि कितना नुकसान, कितना फायदा हो पाएगा इस आरएलपी से। लेकिन फिलहाल आरएलपी ने 8 सीटें दर्ज की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस बहुत आगे है, तो भारतीय जनता पार्टी भी 68 की ओर आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है ललित, अब चलते हैं भरतपुर। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भरतपुर से क्या अपडेट इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, लगातार रुझान जो है वो आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है बराबर की टक्कर में है, लेकिन इस बार निर्दलीय भी बोलबाला है निर्दलियों का। निर्दलियों ने सबसे पहले जो है अपनी सीट का खाता खोला और पंचायत समिति से जो है एक निर्दलीय सामने आया। लगातार जो है जो पंचायत समितियों के रुझान है वो आ रहे हैं, सभी लगभग जो है पूर्ण हो चुके हैं। कुछ देर बाद ही जो है मतगणना खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बार निर्दलियों का सबसे बोलबाला रहा है। पंचायत समितियों पर निर्दलियों का कब्जा है। अब ये निर्दलीय किसकी सरकार बनाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे, ये तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है अभिषेक कि जैसे ही बाहर जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं, तो अब वो लोग जो अपने प्रधान बनाना चाहते थे वो उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। लगातार प्रत्याशियों की जो पकड़ है वो की जा रही है और उनको बाड़ेबंदी के तौर पर ले जाया जा रहा है। अभी हमारे सामने ये खबर सामने आई थी कि जैसे ही प्रत्याशी का रिजल्ट आया, उस प्रत्याशी को भाग के उठा करके ले जाया गया। तुरंत ही पोलिंग जो मतगणना स्थल है वहां से उसे ले जाया गया, तुरंत ही बाड़ेबंदी के तौर पर ले जाया गया कि ऐसा है कि कहीं ये जो क्रॉस वोटिंग है वो ना हो जाए। इसका जो बीजेपी है उसको डर है, तो बीजेपी जो है कड़ी पकड़ बना के रखी है इस बार जो प्रत्याशी है उन पर। और लगातार जो विकास के मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे हैं, उनको लेकर के इस बार जो लोग हैं उन्होंने निर्दलियों को ज़्यादा चुना है। लगातार रुझानों में निर्दलीय जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और बात अब
कुछ देर बाद ही जो है जिला परिषद के 37 वार्डों की मतगणना होगी। लेकिन हम आपको इससे पहले बता दें कि जो सेवर पंचायत समिति की जो है वहाँ पर कांग्रेस ने बढ़त पाई है और उज्जैन में निर्दलियों का बोलबाला रहा है। वहीं एक जो पंचायत समिति है उसकी ईवीएम खराबी की भी खबर सामने आई है। लगातार अधिकारी वहाँ पहुंचे। नजर बना के रखिए और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपसे लेते रहेंगे। अब हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका स्वागत करते हैं। मुकेश पारीक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ हैं महिपाल महला जी आरएलपी से। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मुकेश जी, अभी तक के जो परिणाम हैं, धीरे धीरे रुझान भी जो है वो परिणाम में अब परिवर्तित होने लगे हैं, अभी तक के परिणामों को देखकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी रुझान आए हैं, अभी परिणाम आना बाकी है। अभी काफ़ी पंचायत समितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले जो चुनाव हुए थे उसी की भांति इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। अधिकांश पंचायत समिति और जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी ही गठन करेगी। जिस प्रकार से कांग्रेस में आपसी फूट है और जिस प्रकार से किसानों के लिए जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, बिजली की जो समस्या आई है, अघोषित रूप से बिजली की कटौती हो रही है, खुलेआम विधायकों ने जिस प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन किया है, स्वयं गोविंद सिंह डोटासरा ने तृतीय श्रेणी ग्रेड के अध्यापकों के लिए जो घोषणा की, साथ ही साथ गाँव के लोगों को ये बताया गया कि तुम्हारे यहाँ से अगर जीत नहीं हुई तो मैं तुम्हारे ट्रांसफ़र नहीं करूंगा। इसी प्रकार इनके जो बीएसपी से आए हुए विधायक हैं, चाहे वो जोगेंद्र सिंह जी अवाना हो, चाहे जाहिदा हो, और सभी इनके विधायकों ने, मंत्री सुभाष जी गर्ग ने इस प्रकार से लोगों को एक इन चुनाव में मैं ये कहूँ कि प्रत्यक्ष रूप से धमकाने का काम किया है, पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया है। उन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है, निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। और जिला परिषद अभी तक के परिणाम तो ये नहीं बता रहे मुकेश जी, अभी तक के परिणाम तो ये नहीं बता रहे। आना प्रारंभ हुआ है। मैंने आपको बताया कांग्रेस ने जितने ऊंचे हथकंडे हो सकते हैं इन चुनावों में अपनाए हैं, चाहे वो आचार संहिता का उल्लंघन हो, चाहे इनके मंत्रियों द्वारा धमकाने की बात हो, चाहे दबाव बनाकर नाम वापस लेने की बात हो, ये सारे हथकंडे इन्होंने अपने पुलिस और प्रशासन के दम पर इन्होंने किया है। और जितना इनको इस अपनी सरकार होने का पावर का दुरुपयोग करना था वो सब इन चुनाव में, और हमने ये, मैं कोई तो बिना तथ्यों के नहीं कह रहा हूँ, ये हमने शिकायत भी की है। हमने मुकेश जी, यही आरोप जब कांग्रेस आप पे लगाती है यानी वो सच होता है? नहीं, कांग्रेस हम पर कहाँ आरोप लगा रही है? नहीं, कांग्रेस आप पे यही आरोप लगाती है ना कि चुनाव में आप हर चीज का प्रयोग कर लेते हैं। हम तो तथ्य दे रहे हैं ना, हमने जो आरोप लगा रहे हैं, हम तथ्यहीन आरोप नहीं लगाते हैं। हमारे पास तथ्य है आरोप लगाने के, और हमने तो शिकायत की है। जब कोई शिकायत करता है तो तथ्यों के साथ शिकायत का परिणाम तो अभी आया नहीं है ना? शिकायत का कोई परिणाम तो आया नहीं है अभी। शिकायत तो हमने, आरोप तो किसी पे भी कोई भी लगा सकता है, आरोप का क्या है? और आप अभी तक के जो परिणाम आए हैं उसका आप इंतजार कीजिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद हो, कांग्रेस से आगे रहने वाली है। चलिए ठीक है। महिपाल जी, जोधपुर में जो अभी तक की स्थिति सामने आई है, 8 सीटों पे आप जीत रहे हैं, अभी तक की स्थिति यह है, इस परिणाम को देख करके क्या कहेंगे? सबसे पहले तो एक कमेंट आपसे ये चाहूंगा। परिणाम बहुत ज़्यादा उत्साहजनक परिणाम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने वहाँ, चाहे हनुमान जी हों, चाहे हमारे एमएलए जो, चाहे और पार्टी के पदाधिकारी हो, सबसे ज़्यादा फोकस हमने जोधपुर को किया था। उसके बाद जयपुर और अन्य विभिन्न जिलों को किया था। और जोधपुर जैसी जगह अभी, क्योंकि अभी तक तो 387 में से ये 60-65 जगह के परिणामों की हम लोग बात कर रहे हैं, और उसमें एक पिपाड़ पंचायत समिति में तो सारे सिंबल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी जो अधिकृत प्रत्याशी थे, वहाँ की एसटीएम की दादागिरी ने, वहाँ के एसटीएम ने मनमर्जी से एक सारे फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया, और जो सिंबल थे वो सिंबल उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किए। उसकी शिकायत आदरणीय हनुमान जी, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय पुखराज जी और बड़े नेताओं ने सबने राज्यपाल महोदय से भी की, चुनाव आयोग से भी की। खैर, अब जिसकी सत्ता होती है वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से भी छुपा हुआ नहीं है,
कांग्रेस से भी छुपा हुआ नहीं है और आप और मेरे से भी छुपा हुआ नहीं है। पर लोकतंत्र में इस तरीके से किसी के सिंबल नहीं लेना इस बात को दर्शाता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है वो कहां से हो रही थी। जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहां जहां उनको ये खतरा लगा कि यहाँ आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी से मुझे खतरा है, एक बड़ी प्लानिंग के तहत ये इनके प्रकार उनको अपने सारे प्रधान बनाने हैं, जिला प्रमुख बनाना है, ये सारे पहले से फिक्स है। पूरा सीएमओ इस प्लानिंग में लगा होगा कि कहीं जोधपुर हमारे कब्जे से बाहर ना निकल जाए और ना दिल्ली में मैसेज किया जाएगा। पर प्रदेश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती है। हमारे एक भी प्रत्याशी का सिंबल एक्सेप्ट नहीं किया पिपाड़ पंचायत समिति की, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी चुनाव के अभी नतीजे आ रहे हैं, 1-2 घंटे बाद स्थितियां सारी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम एनालाइसिस करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे एक वक्त जो है एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आऊंगा तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है, उसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।